नमस्कार दोस्तों, न्यूज एट 9 में आप सबका स्वागत है। इससे पहले की खबरों की शुरुआत करें, आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। नोवाक जोकोविच ने जीता फ्रेंच ओपन, कैस्पर रूड को दी मात, मिला 23वां ग्रैंड स्लैम। पीवीटीजी के लोगों से मिलेगी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन में दिया गया न्योता, वल्नरेबल ट्राइब्स है पीवीटीजी। और पीएम मोदी जाएंगे यूएसए कांग्रेस को करेंगे संबोधित, 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने फ्रेंच ओपन फाइनल में कैस्पर रूड को मात दी है। फ्रेंच ओपन या रोलांड गैरोस का आयोजन 22 मई से 11 जून के बीच किया गया था। इस गेम में हारने वाले कैस्पर रूड नॉर्वे के हैं। ये नोवाक जोकोविच का 23वां ग्रैंड स्लैम है। इस तरह जोकोविच ने 22 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता राफेल नडाल को पीछे छोड़ दिया है। राफेल नडाल इस बार चोट के चलते फ्रेंच ओपन खेल नहीं पाए हैं। नोवाक जोकोविच तीसरी बार फ्रेंच ओपन जीते हैं। इस तरह वे ओपन एरा में हर ग्रैंड स्लैम कम से कम 3 बार जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। गौरतलब है कि नोवाक जोकोविच साल 2023 का ऑस्ट्रेलिया ओपन भी अपने नाम कर चुके हैं। लॉन टेनिस के लिए आयोजित होने वाली 4 प्रतियोगिताएं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में पीवीटीजीज के लोगों से मुलाकात करेंगी। दरअसल 12 जून को राष्ट्रपति भवन में 75 पीवीटीजी से संबंधित लोगों को बुलाया गया है। इस दौरान उन्हें जनजातीय मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से रूबरू कराया जाएगा। गृह मंत्रालय ने 75 जनजातीय समूहों को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया है। पीवीटीजी 18 राज्यों एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य में रहते हैं। गौरतलब है कि इस साल के बजट में प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन का प्रस्ताव किया है। किसी जनजातीय समूह को पीवीटीजी घोषित करने के लिए 4 क्राइटेरिया घोषित किए गए हैं। इनमें शामिल है तकनीक का पूर्व कृषि स्तर, कम साक्षरता स्तर, आर्थिक तौर पर पिछड़ापन और घटती जनसंख्या शामिल है। पीवीटीजी समूह को वल्नरेबिलिटी के चलते इन्हें विकास और सहायता की ज्यादा जरूरत होती है। ढेवर कमीशन की सिफारिशों पर केंद्र सरकार ने जनजातियों में से पीवीटीजी की पहचान की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 से 24 जून के बीच यूएसए की यात्रा पर रहेंगे। 22 जून को वे यूएसए कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। वे यूएसए कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे। पीएम मोदी के स्वागत में 18 जून को यूएसए के विभिन्न शहरों में इंडिया यूनिटी मार्च का भी आयोजन किया जाएगा। भारत के 9 सालों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को दिखाते हुए यूएस में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। अमेरिकी संसद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट से मिलकर बनती है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 435 निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो कि राज्यों की जनसंख्या अनुपात में होते हैं। वहीं सीनेट में 100 सदस्य होते हैं, जो कि हर राज्य से 2 होते हैं। आपको बता दें कि यूएसए उत्तरी अमेरिका का सबसे प्रसिद्ध देश है। यूएसए में कुल 50 राज्य हैं और इनमें से अलास्का सबसे बड़ा है। आर्कटिक सर्कल यूएसए में अलास्का से गुजरता है और अलास्का से गुजरने वाली यूकॉन नदी में प्लेसर गोल्ड पाया जाता है। 49 डिग्री समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच सीमा बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी यूएसए और कनाडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। रियो ग्रेंडे नदी मैक्सिको और यूएसए के बीच सीमा बनाती है। किगाली ग्लोबल डायलॉग के तीसरे एडिशन का आयोजन 12 से 14 जून के बीच रवांडा के किगाली में किया जाएगा। ये एक सालाना आयोजित होने वाला प्लेटफॉर्म है, जिसमें पॉलिसी मेकर्स, निजी क्षेत्र, एकेडमिक्स और निजी क्षेत्र एक साथ आते हैं। साथ ही सतत विकास से जुड़ी चुनौतियों पर काम किया जाता है। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम को ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रवांडा गवर्नेंस बोर्ड, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन अमेरिका द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस बार का ये डायलॉग भारत की G20 की अध्यक्षता का और ब्राजील की ब्रिक्स की अध्यक्षता का आउट रीजन इवेंट है। आपको बता दें कि किगाली ग्लोबल डायलॉग के मकसदों में रूढ़िवादिता को चुनौती देना, समावेशी प्लेटफॉर्म का निर्माण करना और विकास के नए नरेटिव विकसित करना है।
रवांडा मध्य पूर्व अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है और इसे लैंड ऑफ 1000 हिल्स के नाम से जाना जाता है। आइए बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। साल 2023 में फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता है। वे कैस्पर रूड को हराकर विजेता बने हैं और कैस्पर रूड किस देश से संबंधित है? नॉर्वे, स्वीडन, सर्बिया, डेनमार्क। दूसरा प्रश्न है, किसी जनजातीय समूह को पीवीटीजी घोषित करने के लिए निम्न में से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है? तकनीक का पूर्व कृषि स्तर, कम साक्षरता स्तर, आर्थिक तौर पर पिछड़ापन, बढ़ती जनसंख्या। अब आइए पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। अटलांटिक समझौता किन देशों के बीच हुआ है? यूएसए यूके, यूएसए भारत, यूके भारत, यूएसए जर्मनी। सही जवाब है विकल्प ए यानी अटलांटिक समझौता यूएसए यूके के बीच हुआ है। दूसरा प्रश्न था, खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग, फसाई, सीएसओ, गूंज एनजीओ। खाद्य सुरक्षा सूचकांक फसाई द्वारा जारी किया जाता है, ये इसका सही उत्तर है। तो फिलहाल के लिए आज के इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।